प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के री एडमिशन के बारे में। आप सेकेंड सेमेस्टर पास कर चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए, अर्थात सेकेंड ईयर में आप पहुंच गए हैं। जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में थे अब वो फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचने वाले हैं, अर्थात कह लीजिए कि वो फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं। तो आपका फिर से अब री एडमिशन होता है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि फिर से आपका एडमिशन होता है, फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और आपको फी पेमेंट करनी होती है। तो फीस की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। अब इस बार की डेट क्या है, कब से कब तक आपका रीएडमिशन होने वाला है, ये थोड़ा-सा समझ लीजिए। और लगभग-लगभग फीस की बात करें तो कोई समस्या तो सभी बच्चों के सामने आने वाली है नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का लगभग-लगभग स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह उनको देखने को मिल गया है। तो फीस की समस्या तो आपका आपके पास कोई है ही नहीं, मतलब जितना आपने कहिए कि फीस वगैरह दिया था पूरा स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस मिल गया है। अब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि आप जितने बच्चे अब थर्ड सेमेस्टर में पहुँच गए हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में पहुँच गए हैं, तो उनके रीएडमिशन की डेट क्या है? देखिए, फर्स्ट ईयर की बात करें, जो नए बच्चे आपके जूनियर वगैरह आने वाले हैं, तो इनका तो अभी काफ़ी लंबा एक तरीके से समय है, क्योंकि 2 से लेकर के और 9 जून तक उनका कहिए कि एग्ज़ाम चलेगा, प्रवेश परीक्षा चलेगा। उसके बाद से 20 तक रिज़ल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग चलेगी, तो काउंसलिंग मोटा-मोटी मान सकते हैं पूरा जुलाई उनका काउंसलिंग में ही जाएगा, ठीक है? तो इनका तो एडमिशन वगैरह अगस्त तक, सितंबर तक इनकी डेट वगैरह आएगी। पिछली बार की बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनका लगभग-लगभग आपका न 29 अक्टूबर तक इनका कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन होता है, नामांकन वगैरह होता है, तो 29 तक चला था। तो चलिए, इनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करने वाले हैं। तो जैसे ही आपका प्रैक्टिकल वाइवा कंप्लीट होता है, प्रैक्टिकल वाइवा की डेट मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दी है कि हाँ, कब से कब तक हो जाएगा। तो जैसे ही आपका प्रैक्टिकल वाइवा कंप्लीट हो जाता है, तो उसी के अप्रॉक्सिमेटली आस-पास में आपको उसी के बाद ही, चूँकि जब तक आपका प्रीवियस सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तब तक जल्दी आपका कहिए कि एक तरीके से कराया नहीं जाता है। जैसे ही वो आपका कंप्लीट होता है, प्रैक्टिकल वाइवा कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद से आपको देखने को मिल जाएगा, आपका कहिए कि री-एडमिशन शुरू हो जाएगा। और री-एडमिशन बस वही, कुछ करना नहीं होता है, बस आपको फीस जमा करना होता है। फीस की व्यवस्था जिनके पास नहीं है, जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया है, वो फीस की व्यवस्था वगैरह कर लेंगे। वही जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जमा किया था, जितना अमाउंट वगैरह ₹11,010 समथिंग उतना ही लगता है आपका, तो फीस की व्यवस्था कर लेंगे। और एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात करें, तो एक्सपेक्टेड डेट आप देख लीजिए, ये आपका कहिए कि मई है मान लीजिए, तो मई आपका तो पूरा एग्ज़ाम ही होने वाला है, फिर जून में आपका 5 तक एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद से प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह स्टार्ट होंगे। तो वही एक्सपेक्टेड ये है कि जुलाई के लास्ट में आपका री-एडमिशन सभी बच्चों का, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों का री-एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग बोर्ड जैसे नोटिस देता है, हो सकता है इससे थोड़ा-सा पहले भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा-सा और लेट से हो, तो मैं आपको ऑफिशियल जानकारी तो देते रहता हूँ। जैसे ऑफिशियल सूचना आती है, मैं आपको बता दूँगा। एक्सपेक्टेड डेट और चीज़ें मैंने आपको बता दी। और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपके मन में संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।